चीज़ से प्रॉब्लम थी मुझे, उसमें भी मतलब वो सारी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई है। अब बाबा की कृपा से सब एकदम मजे हैं। आप लोगों के जो नए नए भक्त हैं, आप वहाँ जुड़ो बाबा से। देखो यहाँ बैठ के हम लोग बोल के वो नहीं है, बाबा से आप जुड़ो, वहाँ ग्राउंड में जाओ, देखो एक दो मतलब एक बार दो बार जाओ वहाँ, अपना देखो जिसको प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, जैसे कई प्रॉब्लम बहुत है, परिवार में लड़ाई झगड़े, ये भूल जो है ना, इनका चक्कर चलता है, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ देखो बाबा का, आपको बहुत फायदा होगा। जय बाबा। भोपाल से हमारी बहन बगैर बहन आई है। मैं चाहूंगा वो भी अपने अनुभव शेयर करें, और ये संयोग है कि भोपाल से वो ग्वालियर में यहाँ दरबार को उपस्थित हो रही है, दरबार अटेंड कर लिए और गुरु बाबा के दर्शन उनको हो रहे हैं। मैं जैसा भैया ने बताया भोपाल से आई, मेरा नाम चमन है और मैं दरबार से नवंबर 2019 से जुड़ी हुई। दरबार को मैं सिर्फ गई थी एक उज्जवल मुक्ति के लिए, और कुछ मुझे लगता था कि नकारात्मकता ज़्यादा है घर में, उसको दूर करने के लिए गई। तो वो तो कब हो गया पता ही नहीं चला बहुत आसानी से, लेकिन बोनस में बहुत कुछ मिला दरबार से जिसके लिए मैं नहीं गई थी। सबसे बड़ी चीज़ मिली अच्छा स्वास्थ्य। मेरी तबीयत खुद की ही काफ़ी ऐसी रहती थी कि 3 साल तक तो मैंने खाने में सोचना पड़ता था, सिर्फ आलू बॉइल करके जरा सा, मैं कोई सब्जी नहीं खा सकती थी, कोई फल नहीं खा सकती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब कहाँ चली गई, कब चली गई। सब कुछ अच्छा हो रहा है, शारीरिक रूप से पूरा परिवार स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब दरबार से जुड़े उसके बाद समझ में आया कि शायद बुद्धि बंधी थी। पहले अपन ये जानते ही नहीं थे कि बुद्धि बंधी क्या होता है। जैसा गुरु जी बोलते हैं ना, जब बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब दरबार से जुड़े उसके बाद समझ में आया कि हम तो बहुत भ्रम की स्थिति में थे, शायद अभी भी होंगे ही कुछ ना कुछ। धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है, आगे अच्छा होगा। अब तो गुरु जी ने बहुत सारी शक्तियाँ खुल गई हैं। तब हम लोग के सामने धीरे धीरे हर महीने खुलती थी। हम लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते थे अमावस्या का, पूर्णमासी का, कि अच्छा आज कौन सी शक्ति खुली है ना। तो बड़े खुश होते थे उन सब चीज़ों से। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सुविधा है। बच्चों के लिए गुरु जी ने इतना अच्छा कर दिया है कि बच्चों का पूरा फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा हो गई है। तो ये जो स्वास्थ्य मिला है ये बोनस में मिला है। बाकी आते किसी और चीज़ के लिए हैं, हम लोग बहुत सारा यहाँ से लेके जाते हैं, झोली भर भर के जाते हैं। जो मांगो संकल्प अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो तुरंत पूरा होता है। ये बहुत साक्ष्य है। दरबार के पास बीमारियों के भी बहुत साक्ष्य हैं। आजकल तो लोग बीमारी के लिए ही ज़्यादा आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई इलाज है नहीं। तो वो दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करौली शंकर महादेव की, करौली शंकर धाम की, गुरु माता की। क्या नाम क्या आपका? जो सब बोला नंग खेल कर। आप प्रेमचंद जी हैं। आपके बेटे जतुन को आंखों से दिखना बंद हो गया। अभी जो नई प्रक्रिया गुरुदेव ने शुरुआत की है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे या गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, ऐसे परिवार, उन लोगों की निःशुल्क प्रक्रिया। मैंने जैसा पहले आपको वर्णन किया, पहले बताया मैंने आपको कि दरबार आर्थिक रूप से उन लोगों से लेता है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, ताकि दरबार का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो अभी आपने एक अनुभव सुना कि आपके बच्चे की जो आंखों की रोशनी खराब हो गई थी और दरबार की कृपा से, बाबा माँ की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय बाबा की, जय माँ की। एक बात और है, बाबा माँ की इतनी कृपा थी, ये सितंबर अक्टूबर से मैं कांटेक्ट कर रही थी, ये नहीं, और पहुंचे कब 4 दिन रह गए थे इसकी 14 साल कंप्लीट होने में। तो ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा। हमारे भाई महेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। महेंद्र सिंह यादव जी जो हमारे फार्म बीज विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, और
मैं उनको आमंत्रित करूंगा तो वो हमको थोड़ा संबोधित करें। भाई महेंद्र सिंह जी। गुरुदेव को प्रणाम। यहाँ सभी उपस्थित माताएं, बहनें, भाई सबको प्रणाम। अभी मैं सुन रहा था, मैं तो पहली बार महाराज जी के दरबार में आया हूँ। हमारे मित्र उदयवीर जी कह रहे थे, बहुत दिनों से लगे थे कि करौली धाम चलना है, करौली धाम चलना है। तो बोले आज सुबह सुबह उनका जैसे फोन आया, बोले कि महाराज जी यहीं आए हैं। तो मैं सुबह सुबह अभी यहाँ आकर के पहली बार आना हुआ है। वास्तव में हम सब कहीं ना कहीं किसी भी संत, किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर को जो हम समर्पण, समन्वय, संस्कार और संपर्क, इन 4 चीजों को लेकर के अपने ध्यान में रख करके काम करते हैं। अब ये तो श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है, और जिनके काम होते हैं उनको समर्पण को काम, जिनको भला होता है वो तो बोलते ही, और जिनका नहीं होता वो भी अपने ईश्वर को श्रद्धा करते ही। हम सब मंदिर में जाते हैं, सवेरे भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। लेकिन इस आस्था से जाते हैं कि आज मैं मंदिर गया, मैंने जल चढ़ाया, और ये तो ईश्वरी, हम तो, हमारा देश तो सनातनी देश है, और इसलिए हम सब लोग जो भी हमारे आराध्य हैं, जो भी हमारे पूज्य हैं, उनको सबको हम पूजते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से सब, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, पूरा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो संचालन कर रहे थे कह रहे थे कि गरीबों की भी सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो संत समाज भी इस क्षेत्र में, सरकारें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन संत समाज के माध्यम से जो काम होते हैं वो अपने अलग काम होते हैं। और वो बड़ी तादाद में सारे संतों के माध्यम से कोई गरीब कन्याओं का विवाह करा रहा है, कोई निःशुल्क कैंप लगा रहा है, कोई स्वास्थ्य के बारे में तमाम सारी बातें कर रहे हैं, कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारा देश है, इसलिए इस देश में सारी इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं तो आज गुरुदेव को प्रणाम करने आया था। महाराज जी आदेश कर दिया, मुझे बोलने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो आज महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, इस निमित्त आप सब लोगों के बीच पधारा, आप सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र जी। हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, समाज जिनसे अपेक्षा करता है या जिनकी ओर देखता है या जिनके द्वारा संचालित होता है, वो दरबार से अधिक जुड़े। कारण जब उनको लाभ होगा, वो आम जनता में उस लाभ को बताएंगे तो आम जन उनसे जुड़ जाएगा, आम जन को उन पर विश्वास हो जाएगा। मैंने प्रयास किया ग्वालियर में, जो ग्वालियर में चर्चित हैं आपके राजनेताओं में, भाई नरेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं, अनूप जी हैं, भगवान सिंह भाई साहब हैं, इन सब लोगों से मैंने प्रयास किया और 2-3 बार मैं बता भी चुका हूँ। और केवल एक ही निवेदन किया कि एक बार जाओ और दर्शन करके आओ। मुझे अच्छा लगा भाई महेंद्र हम पधारे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने निवेदन किया कि थोड़ा सा वो अपनी बात शेयर करेंगे। इसलिए अब मैं बहन मंजू जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भगत सिंह नगर से आई हैं। जय बाबा की हरि हर। मैं 2023 से जुड़ी हूँ। मैं उत्तराखंड की, मैं रहती ग्वालियर नगर में। मैं जो है मैं 9 मन प्रक्रिया किया, 1 डे किया। मैं 9 मन प्रक्रिया करके ही सब ठीक हो गई थी। मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम और क्या शुगर हो गया था। 3-4 डॉक्टर बोला कि तुमको आजीवन के लिए दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं बोली यार जीवन भरी दवाई खाने पर, मैं योगा वगैरह सब चीज़ करती, लेकिन फिर भी शुगर हो गया मेरे को। फिर मैंने 9 मन प्रक्रिया किया, तो फिर मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मैंने सोचा
या लोगों का तो थोड़ा बहुत ठीक है, मेरे लिए ठीक हो जाए। मैंने वो बाबा के हवन का जो भस्म है वो सुबह शाम लेना शुरू किया, उसे मेरे 3 महीने में खत्म हो गया। मेरा शुगर और डिप्रेशन सारी उसी भस्म खाने से ही स्वस्थ हो गई मैं। और सब मेरे घर में सारी, मैं मुक्ति के लिए आगे उसके लिए गई थी और मैं धीरे धीरे करके मैं रोड पर आ गई थी, इतनी बीमारी से, इतने हाथ पैर जकड़न सब पूरा। उससे फिर मैं वनडे किया तो सारी सब ठीक हो गया, घर में भी स्वस्थ हो गया। और फिर मैंने, मेरी मम्मी है 85 साल की, और मैं उनको बोला कि तुम, वो आसाराम बाबू की भक्त थी, मैं उनको बोला तुम मम्मी तुम चलो दरबार चलो, बोला नहीं। तो फिर एक दिन संकल्प किया, ये नहीं है कि तुम आप हवन करो या कुछ भी करो, वनडे करो, आपके श्रद्धा भाव आपके अंदर है, उससे भी आप ठीक हो जाओगे। वीडियो देखने से भी जो नए जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप सर प्रक्रिया करो तभी जाके हो पाएगा। आपके अंदर भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, उससे भी आप स्वस्थ हो जाओगे। मैं अपनी मम्मी को बोला, मम्मी बोली मेरे उसके ना हाथ पैर ऊपर नीचे यहीं बैठी है, ऊपर नीचे हाथ जड़ नहीं पाते थे, बिल्कुल दर्द के मारे उठ ही नहीं पाती थी, कोई सामान नहीं उठा पाती थी। तो घर पे ही बैठ के संकल्प किया मेरे साथ, बोला कि मैं ये ठीक हो जाएगा तो मैं दरबार जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसके हाथ पैर ऊपर नीचे उठने लगे। ये दरबार की कृपा है, मतलब वीडियो देखने से देख के ही आप यहाँ आई है उसी श्रद्धा भाव से कि मेरे हाथ स्वस्थ हो गए और मैं ठीक हो गई। इस वजह से उस भाव के अंदर, उसके अंदर ये भाव से यहाँ पे आई है। और अब दीक्षा लेने के भाव भी उसके मन में दिमाग, जहाँ भी गुरुदेव देंगे तो मैं दीक्षा लूंगी करके, और मैं स्वस्थ हुई। और इसलिए जो है ये नहीं है कि आप पैसा लगाओ या अब माँ बाबा ने ऐसे कर दिया, आप यात्रा करो, आप सब कोई आसान तरीका कर दिया, यात्रा करके भी आप जो है स्वस्थ हो सकती हो, कई तरीके आप तो सारे आसान कर दिए माँ बाबा ने। हरि जय बाबा। बहन मंजू जी ने अपने अनुभव शेयर किया। हमारे दरबार के सेवक भैया शिवराज के विशेष सहयोगी प्रमोद जी जाने हैं, वो भी इस बाबा गुरुदेव की सेवा के लिए गए हुए हैं। उनका एक छोटा सा मैं अनुभव शेयर करूंगा। नींद की बीमारी, उनको नींद नहीं आती सबसे बड़ी बात। अब कोई आदमी 24 घंटे अगर ना सोए तो क्या स्थिति बनेगी, और वो निरंतर कई सालों से उनका ऐसे चल रहा, बहुत परेशान थे। उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई हमको तो पदयात्रा करनी है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर थी, परेशान थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पदयात्रा करनी है, तो उन्होंने कहा आप अकेले नहीं करोगे, मैं आपके साथ हूं। और दोनों पति पत्नी ने ग्वालियर से वो पदयात्रा शुरू की और कौरली धाम तक वो पदयात्रा के माध्यम से पहुंचे। अब कितनी परेशानी है दोनों पति पत्नी ने, तो कोई उनके पास अनुभव नहीं था। हमारी जो दूसरी पदयात्रा हुई उन्हीं के अनुभव से हुई। हमारे जो पदयात्री ग्वालियर से गए दोबारा 8 पदयात्री साथी, 8 पदयात्री थे जहां तक मेरी जानकारी में है, वो उन्हीं के अनुभव के द्वारा चले थे। तो ऐसे भाई प्रमोद जी, उनको लाभ हुआ दरबार से, आज पूर्ण निद्रा का आनंद लेते हैं और दरबार से भयंकर रूप से जुड़े हुए। मैं इस क्रम में, क्योंकि अब मैं नाम इसलिए ले पा रहा कि बहुत से लोग जो अपने अनुभव अगर दरबार के जिनको हुआ हो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनको आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए मुन्ना भैया, क्योंकि ये मेरा ख्याल है मुन्ना भैया शायद दरबार में सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति, यहाँ तक मेरी जानकारी में। बाबा की हरिहर। मैं 2017 से जुड़ा हूँ और मेरा दरबार में जुड़ने का अनुभव भी अलग ही है। उस समय दरबार शनिवार के शनिवार ही चलता था, रोज नहीं चलता था। चूँकि मेरा छोटा बेटा, उसको काफ़ी एंजाइटी वगैरह थी, बहुत सारी समस्याएँ थी, तो मैंने उसका इलाज वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, जेपी हॉस्पिटल नोएडा और स्प्रिंग मेडोज कैलाश नगर में दिल्ली में था, तीनों जगह जाता था हफ्ते लेके, और काफ़ी परेशान था। तो मेरी माता जी 2-4-6 महीने के बाद बोली कि बेटा इसको अगर आराम नहीं मिल रहा तो इसको कोई ना कोई समस्या उठ रही है। और हमारे पिताजी चूँकि फौजी थे और उसी परिवेश में हम लोग भी पले बड़े, तो हम ना तो जानते थे ना मानते थे, वो वाली स्थिति हमारी थी। ना तो हम मानने को तैयार थे कि भूत प्रेत कुछ होता है, और ना हम समझने को तैयार थे।
तो रात को ऐसे ही बैठे बैठे माँ की बात पे आया, दिमाग आया कि जब माँ कह रही है तो इनका अनुभव कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसको क्यों ना हम रिसर्च करें। तो नेट पे गूगल पे अपन रिसर्च मार रहे थे कि भूत प्रेत अनुसंधान करके कुछ मिल जाए जिससे मैं समझ पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। तो जब हमने ऐसा किया तो धाम का नाम आया तो वहाँ के हमने वीडियो देखे। वीडियो चूँकि बहुत भयावह टाइप के थे उस समय, जितने भी आते थे तो बहुत टिपिकल होते थे, तो डर के मारे हमने कहा चलो कोशिश करके जाते हैं। तो मैंने बेटे को लिया और अपने 2 दोस्त और तैयार किए कि वहाँ जाएंगे, हो सकता है कि हम ही उल्टे हो जाए तो बेटा मुझे कैसे संभालेगा। तो गए, उस समय जहाँ शिव शक्ति हॉल देखते हो वहाँ ग्राउंड था और मेरे ख्याल से काउंटर वाउंटर वगैरह वहाँ कुछ नहीं होता था पहले। गुरुजी खुद ही बंधन बांधते थे अपने हाथों से, शनिवार के शनिवार 50 लोग होते होंगे। और शाम को कामाख्या का जो दरबार है वहाँ एक भैंस लगी हुई थी ऐसे, वहीं पे बाबा 2 बजे के बाद वहाँ पे सबको माता का भोग। तो मैं जिस दिन से वहाँ जुड़ा हूँ अपने आप सब व्यवस्थाएं होती। उस समय तो मेरे ख्याल से कुछ भी था ही नहीं, मतलब मुझे नहीं याद है कि पैसे को लेके जो बातें चलती हैं होती हैं। उस समय तो सब कुछ निःशुल्क ही था। इवन जो जाता था तो उसको दोपहर में खिचड़ी वगैरह भी गुरुजी अपनी तरफ से करवाते थे, सब करते थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम जब से जुड़े तो निरंतर सुविधाएं होती गई, चलती गई। उस समय शनिवार 7 शनिवार 3 अमावस्या का विधान था, किट वगैरह ये हवन वगैरह कुछ नहीं होता था। उसके बाद फिर हमने 9 हवन भी किए, 9 हवन के बाद 1 डे भी किया। और दीक्षा मेरे ख्याल से अपन ये सोच के सबसे आखिरी रह गए कि चलो होता है। तो कई लोग अभी हमारे साथ के हैं वहाँ पे जिन्होंने अभी भी दीक्षा नहीं ले पाई है, तो वो तो प्रभु की इच्छा है, दरबार की इच्छा है। तो बाकी सब नॉर्मल है, बेटा नॉर्मल है, हम ये कह सकते हैं 200% सुधर गया है। पहले मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे कि कुछ हो सकता है इसका। जी मेरी हरिहर। मुन्ना भैया सबसे पहले व्यक्ति थे ग्वालियर के जो दरबार से जुड़े। हम ग्वालियर का सौभाग्य मानते हैं कि मुन्ना भैया ने वो कम से कम शुरुआत तो की। आज मैं समझता हूँ इस ग्वालियर नगरी में कम से कम 100-125 भक्त ऐसे हैं जो डायरेक्ट दरबार से जुड़े हुए, जिन्होंने प्रक्रिया की। बहुत से तो ऐसे भक्त हैं जो जानकारी में आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन हालांकि बहुत से हमारे साथियों की जानकारी में है और उनको निरंतर लाभ मिल रहा है। कुछ लाभ मैं अपना थोड़ा शेयर कर दूं। जैसे मुन्ना भैया ने बताया, मैंने भी ऐसे यूट्यूब को खोला और करौली नाम आया। करौली हमारी कुलदेवी करौली माता कैला देवी, तो हमने समझा करौली माने कैला देवी। जब पूरा वीडियो देखा उसमें गुरुदेव दिखाई दिए, कैला देवी माता को समझ में नहीं आया। जब पूरी जानकारी मिली तो हमने कहा तो कानपुर के पास में कोई स्थान है। अपने एक मित्र से कहा, पहुंच गए साथ में। उस समय जुलाई 2019 की बात है। परीक्षाएं कैसे होती हैं कि हमारा ऑटो वाला भी नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, आपको कहाँ ले जाना, उनको नहीं मालूम। हमने कहा यार करौली शंकर महादेव जाना है, करो यार कुछ आश्रम के नाम से था, वहां जाना है, मानव सेवा संस्थान के नाम से था उस समय। जब हम पहुंचे है वो ले गया, हमने स्थान बताया उसको कि कोरिया पुलिस चौकी के आगे, तो वो लोग पूछ लेंगे। संयोग की बात थी उस दिन बिजली भी नहीं थी, पानी बरस रहा था और जैसा मुन्ना भैया ने बताया दरबार में निर्माण कार्य के नाम पर बाबा का दरबार था, माई का स्थान बना हुआ था, लेकिन चारों तरफ पार्क था। और जो वर्तमान में हमारा ठहरने का स्थान है वहाँ नवग्रह स्थापित थे और ऊपर गुरुदेव जो कि नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो पूरा उनका जो ऊपर था वो नेचुरोपैथी का उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा। और आयुर्वेदिक कैसे नहीं, आयुर्वेदिक की भी गुरुदेव जो दवाई देते थे, निःशुल्क दवाई देते थे, कैंसर की दवाई। जब गुरुदेव को ये मालूम पड़ा, उनके गुरुदेव ने कहा कि भाई आपने ये नवग्रह क्यों बनाया, बोले साहब मैं नवग्रह का स्थान बनाना चाहता हूं, ऐसे ऐसे। बोले इससे क्या फायदा हो। तब गुरुदेव को मोड़ा उन्होंने। गुरुदेव कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष रहे हैं,
उत्तर प्रदेश शिवसेना आपने बनाई, उसके आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में जो राकेश टिकैत जी हैं, उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में गुरुदेव ने काम किया है। मतलब ऐसा नहीं है, गुरुदेव स्वयं अच्छे जमीनों के मालिक हैं, अच्छा कारोबार है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। इसके बावजूद गुरु कृपा से इस दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में मुड़े। आज जो अनुभव हमको मिल रहे हैं, ये मैंने जैसे करौली सरकार के नाम पे पहुंचा, पहले दिन पहुंचे, देखा व्यवस्था है, मच्छरों ने भी काटा। एक मिल गया था रूम वहां दरबार में ही, तो मच्छरों ने खूब चीखा, रात और पसीना, बंद था रूम। सवेरे तक जो आदत हो गई कि भैया गलत जगह आ गए। मेरे मित्र के साथ में जय मानसिका थी, गलत जगह आ गए। और सवेरे जब हम दरबार में निकले, देखा तुम्हारी लिस्ट लगी थी 7 हवन, 6 हवन, 5 हवन, 3 हवन, 2 हवन, जो भी, और उसके जो पैसे डले थे हमने सारे पैसे जोड़े, तो वो 1 लाख से ऊपर के पहुंचा रहे हवन के। तो हमने लगाया तत्काल के 1 लाख रुपए का तो हवन करना पड़ेगा भाई। उसके बाद ये व्यवस्था है, तो हमने कहा तो पूरा कॉमर्शियल है। जो एक स्वभाव रहता है, जो अपने अंदर जो शरीर में नकारात्मक शक्तियां हो, तो सबसे पहले वो क्या डालती है, अर्थ में डालती है सबसे पहले, कि आपको आर्थिक सोच पैदा करती है कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो अपना बचाव करती है। तो पहली हमारे को अटैक किया कि आप गलत स्थान पे आ गए, यहाँ तो कोई गंदा पानी। लेकिन 10 बजे जैसे ही दरबार की प्रक्रिया शुरू हुई, भाई साहब सारा सिस्टम चेंज हो गया। क्योंकि जागृत दरबार है, एकदम से समझ आया कि नहीं, शक्तियां हैं यहाँ। और उस समय चूंकि अनुसंधान काल था दरबार का, तो उस अनुसंधान काल में जो भैया कह रहे हैं, गुरुदेव फौसी आत्माओं को बुलाते थे, बात करते थे, या जो आत्मा होती थी, क्योंकि अनुसंधान के बाद ये समझ में आया कि सब स्मृतियां हैं, वो नेगेटिव पावर्स नहीं है, नेगेटिव पावर्स की स्मृतियां हैं। और स्मृतियों को नष्ट करने के बाद हमको लाभ प्राप्त होता है। मुझे मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर बना, मेरी बेटी सीए बनी, और अभी विशेष रूप से, और मेरे बड़े बेटे के एक बेटी है 10 साल, उसको साथ में हुए हैं, बेटी को बेटा नहीं था। बाबा से प्रार्थना की, अभी 16 मार्च को उसको बेटा हुआ। संतान होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन संतान में पुत्र हो, ये विशेष बात है। मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि बाबा से प्रार्थना मैंने की थी, बाबा के पुत्र देना, और ये बड़े बाबा का मां की कृपा है कि मेरे को नाती की प्राप्ति हुई, जो अपने हाथ में नहीं है। मैं ये बात सब अपने इसलिए अनुभव शेयर करता हूं, ताकि हम लोग जो भ्रम, हमको नेगेटिव पावर्स फैलाती है, हमको भ्रम करती है। बहुत से लोग हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत से हमारे टीआई साहब हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, जो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, और बाद में फिर वो कहते हैं भाई साहब आप सही थे। फिर आते हो, एक डॉक्टर साहब का जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब हैं, वो दीनदयाल नगर में रहते हैं, कल आए थे कार्यक्रम में, गुरुदेव से मुलाकात हुई उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने अपनी हालत जैसे कि मैं जहां भी जाता था, मेरे को पिताजी जहां भी ले आते, बांध के ले आते, और सब स्थानों को घुमाया हमें, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कैसे भी उनके संज्ञान में, उनके पिताजी या घर वालों के संज्ञान में आया, दरबार के बारे में जानकारी मिली, डॉक्टर साहब को बांध के ले आया गया उस दरबार में। वो आए, डॉक्टर साहब चिकित्सा कर रहे हैं, बांधने की छोड़ो, लोगों को खुलवा रहे हैं, और वो गारंटी देते हैं लोगों से। मतलब ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो लोगों को पेशेंट कहते हैं, वो पेशेंट को दवाई तो मैं तुमको दूंगा, कैंसर का तुम्हारा ट्रीटमेंट में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक दरबार नहीं जाओगे उतने ठीक नहीं हो पाओगे। और उन्होंने 3 पेशेंट ऐसे बताए, 3 पेशेंट ऐसे ठीक किए जो दरबार गए और कैंसर से निजात पा गए। और अब तो दरबार ने खोल दिया स्पष्ट रूप से, कोई भी कैंसर पेशेंट है और दरबार जाता है, उसको निःशुल्क हवन प्रक्रिया होगी, उसका निःशुल्क इलाज होगा। मैं अपने सारे लोगों से कहता हूं जो हमारे साथी हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, कि जितने अधिक से अधिक लोगों को हम भेज सकें। भाई आदमी को सशुल्क में तो एक बार संकोच लगता है, लेकिन निःशुल्क में तो संकोच होना ही नहीं चाहिए ना। तो निःशुल्क प्रक्रिया अपनाएं, हर अमावस्या को उन लोगों को निःशुल्क हवन का
गुर्दे करवाते हैं उनकी, और जो हमारे कैंसर पेशेंट है या असाध्य बीमारियों से ग्रसित है 14 साल के बच्चे जो भी हैं उनके लिए भी निःशुल्क कराते हैं, और आपका जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए भी निःशुल्क बहुत होता है। तो हमको अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करना है कि वो जाएं और कम से कम निःशुल्क वाली प्रक्रिया को अपना लें। अब मैं और आमंत्रित करता हूं जो भी सज्जन आए अपने अनुभव शेयर करना चाहें, आए हैं और अपने अनुभव शेयर करें। अर्जुन, जय हो करौली शंकर महादेव की जय। मेरा नाम अर्जुन सिंह भदौरिया है, मैं खुशीपुरा में रहता हूँ। मेरा एयर कंडीशन का काम है और मैं दरबार से 2019 के लगभग जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 9 की प्रोसेस भी की है और पदयात्रा भी की है ग्वालियर से, और बर्थडे भी करवाया हूँ बाबा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और करौली शंकर महादेव की कृपा से कर चुका हूँ। मेरे साथ कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित हुई, लेकिन सब बाबा माता की कृपा से आप दरबार से जुड़िए तो आपको धीरे धीरे मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। आप जब जाओगे वहाँ पे, जब प्रोसेस करोगे तब आपको अनुभव से होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, जैसे मेरे हिसाब से लगता नहीं है ऐसा कोई बीमारी हो जो वहाँ पे सही नहीं होती। वहाँ पे सभी प्रकार की बीमारियाँ सही हो जाती हैं। असाध्य व्यक्ति हो, मैंने तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो व्हील चेयर पे गए हैं और वहाँ से बिल्कुल खड़े होकर आ गए। मैं पदयात्रा के समय की आपको एक घटना बताता हूँ। जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, कानपुर पहुंच चुके थे, तो कानपुर पहुंचते पहुंचते हमने देखा कि वहाँ पे एक और यात्रा आ रही थी। तो एक और यात्रा आ रही थी तो हमने देखा उनमें से एक व्यक्ति बिल्कुल गिर पड़ा था। गिर पड़ा, अस्पताल में ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया ये तो मर चुका है साहब, इसमें कोई सांस वास नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। तो दरबार के सेवकों ने जैसे जाके बताया, तो गुरुजी ने जैसे ही देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और वो खड़ा हो गया। तो डॉक्टर कहने लगे ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी दवाई खिला दी, क्या करा ऐसा तो ये व्यक्ति खड़ा हो गया। डॉक्टर अचंभे में पड़ गए, सभी लोग अचंभे में पड़ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 2-4 घंटे में वो बढ़िया व्यक्ति खड़ा होकर झाड़ को करके वो जड़ाया उसने और सट चल दिया यात्रा में। अब आप सोचिए क्या है। अभी आपने सुनील जी ने, एक सुनील शर्मा जी उन्होंने बताया होगा, ऐसे कई अनुभव है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दरबार के ऐसे अनुभव है, आप स्वयं जुड़ेंगे आपको स्वयं पता चलेगा, क्योंकि दरबार बताता है पुरानी do बातें हैं, जो पुरानी प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा नहीं करता। इसी चक्कर में हमने तो जो अनुभव शेयर किए वो आपको बताए। बाकी आप हमारे गोयल जी से आप पूछ चुके होंगे, बाकी दादा सब लोग सब बातें हैं हमने, बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं। अर्जुन भैया ने पदयात्रा के दौरान पुण्य अर्जित किए थे, बच्चों को लेकर काफी परेशान थे। दरबार के पास से उनको बच्चे के स्वास्थ्य में पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। गुरुदेव हमारे बीच में 10 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे। गुरुदेव आने के लिए वो तैयार हैं। गुरुदेव भैया का भी सुराज्य कहना था, तो गुरुदेव से अपन सब लोग मिलेंगे बारी बारी से। एक तो भीड़ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा उसका क्या होता है कि सबका वो मिलना हो जाए और अपनी शॉर्ट में अपनी कुछ बात करते हैं, है ना। वो एक तो अपनी ये कुछ थोड़ा के चलेंगे अपन। तो मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि थोड़ा सा अपन इसको अगर दोस्ता बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से लोग नए भी जुड़े तो उनको भी हम चाहते हैं कि उनको विशुद्ध से लाभ मिल जाए गुरुदेव के आने का। मैं कुछ लोग शायद रूप से बहुत परेशानी में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव की कृपा हो जाए, उनको शायद रूप से उस चीज़ में लाभ मिल जाए। मैं प्रयास करूँगा कि गुरुदेव तक उनकी बात पहुँचे और गुरुदेव अपना आशीर्वाद उन सब लोगों को पहुँचा। गुरु जी हरियर